बच्चों, आज हम लोग विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्गत भी आज हम लोग ठोसों की विशिष्ट ऊष्माएं और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है। गर्म करने से उसको हम ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा को हम लोग Q से लिखते हैं। किसी वस्तु को वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसको हमको गर्म करने के लिए ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। और किसी वस्तु को जितना ही ज़्यादा हम गर्म करेंगे उसमें भी हमको ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा देनी होगी। यानी कहने का मतलब ऊष्मा जो Q है वह वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा Q जो है वस्तु के ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ही ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा गर्म करने के लिए। वस्तु को जितना ही ज़्यादा ताप देंगे उतना ही ज़्यादा गर्म होगी। यानी Q इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T तापांतर। इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो ऊष्मा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कोई नियतांक लिखा जाता है। यहाँ पे नियतांक को C से लिखा जाता है। यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू M इंटू डेल्टा T, जहाँ C एक नियतांक है। इस नियतांक को हम कहते हैं पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अब पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा कैसे देंगे, तो इसके लिए इस फार्मूले से C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान M इंटू डेल्टा T। इस सूत्र से विशिष्ट ऊष्मा C इज इक्वल टू Q अपान M इंटू डेल्टा T। यदि इस फार्मूले में डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, स्मॉल m यानी द्रव्यमान को एकांक मान लिया जाए, तो C बराबर हो जाएगा Q, यानी विशिष्ट ऊष्मा जो है उस वस्तु को दी गई ऊष्मा के बराबर होगी। तो इसका परिभाषा हम लोग देंगे कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप, एकांक माने एक, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। अब इसका मात्रक निकाला जाएगा, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा Q अपान M इंटू डेल्टा T है। Q का मात्रक होता है कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी बटा M द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होगा ग्राम, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। या और भी मात्रक लिख सकते हैं किलो कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। या MKS या SI पद्धति में अगर इसका मात्रक हम लोग लिखना चाहें तो SI पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। तो ये सब इसके मात्रक हैं। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या SI में मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। ये सब जो है विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक हैं। इस प्रकार हम लोग विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, मात्रक निकालना सीखें। यह विशिष्ट ऊष्मा का जो सूत्र है C इज इक्वल टू Q अपान M इंटू डेल्टा T, यह सूत्र जो है ठोसों के लिए पर्याप्त है। लेकिन द्रव के लिए या गैस के लिए कहा जाए, स्पेशली गैस के लिए यह सूत्र जो है C इज इक्वल टू Q अपान M इंटू डेल्टा T पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्माएँ 0 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकती हैं।
गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं शून्य से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकती हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे शून्य होगा, कैसे अनंत होगा। तो जैसा कि C = फार्मूला आया था Q/m × ΔT। अब इस फार्मूले में अगर हम मान लें कि गैस जो है, उस गैस को, उसका कुछ द्रव्यमान होगा, उस गैस के द्रव्यमान को अचानक उस गैस को हम संपीड़ित कर दें। संपीड़ित करने का मतलब होता है उस गैस को हम दबा दें। तो जब गैस को दबाएंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम होगा तो उसके ताप में वृद्धि होगी, घर्षण के चलते ताप में वृद्धि होगी। और हम अगर ऐसा पात्र रखें जिस पात्र में ताप तो बढ़ जाए लेकिन ऊष्मा का बाहर से, वातावरण से उसके अंदर जो है ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, तो इस स्थिति में Q का मान शून्य होगा। किसी गैस को जब हम संपीड़ित करेंगे तो गैस को संपीड़ित करने से उसका द्रव्यमान, ताप तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे पात्र में गैस रखी हो जहाँ पर ताप बढ़ने के साथ साथ वातावरण से उस गैस के पात्र के अंदर जो है ऊष्मा न जाए, तो उस स्थिति में Q का मान शून्य होगा, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में इस फार्मूले में C = Q का मान 0/m × ΔT, इस तरह करके C का मान शून्य आएगा। विशिष्ट ऊष्मा गैस की इस स्थिति में शून्य हो गई। कब? जब जो है गैस को संपीड़ित किया गया है। संपीड़ित किया गया है तो ताप तो बढ़ा है, लेकिन चूँकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ है वातावरण से गैस के बीच, इसलिए Q का मान शून्य होने के चलते C का मान भी इस फार्मूले से शून्य हुआ। इसके ठीक उल्टा अगर हम कार्य करें, गैस को संपीड़ित न करके गैस का प्रसार कर दें, गैस को फैला दें, तो गैस को जब फैलाएंगे तो उसका ताप जो है गिर जाएगा। गैस को जब फैलाएंगे तो उसका ताप कम हो जाएगा। फैलेगी तो गैस तो ताप कम हो जाएगा। लेकिन अब हम ऐसी व्यवस्था कर लें कि जितना ताप कम हो जाए उतना ही वातावरण से उसको हम ताप दे दें। तो जब उतना ही ताप दे दें तो ताप में परिवर्तन शून्य हो गया। तो जब ताप में परिवर्तन शून्य हो गया तो यहाँ ΔT = 0। गैस को जब हम प्रसारित करेंगे, गैस को फैलाएंगे, तो गैस को फैलने के चलते उसका ताप जो है कम हो जाएगा। गैस का ताप कम होगा तो बाहर से उसको हम इतनी ऊष्मा दे दें, इतना Q का वैल्यू दे दें कि गैस का ताप जो कम हुआ है पुनः जस का तस मेंटेन हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस स्थिति में गैस पुनः अपने प्रारंभिक ताप पे आ जाएगी और ताप में परिवर्तन गैस के शून्य होगा। पुनः इस फार्मूले से C = Q/m × ΔT। इस फार्मूले में ऊष्मा तो दी गई है, गैस का द्रव्यमान भी था, लेकिन ΔT का मान शून्य हो गया। और किसी भी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो वो हो जाएगा अनंत। यानी यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का मान अनंत हो गया इसी गैस के लिए। माने गैस का विशिष्ट ऊष्मा जो है शून्य से लेकर के अनंत तक, यहाँ शून्य है और यहाँ अनंत है। गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान शून्य से लेकर अनंत तक कुछ भी होगी, जबकि ठोस की विशिष्ट ऊष्मा का एक निश्चित फार्मूला होगा, एक निश्चित मान होगा, वह शून्य से अनंत तक वैरी नहीं करेगी।